एक भौतिक राशि है यांत्रिक तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव। जब किसी तरंग में, किसी माध्यम में हलचल जो बिना अपना स्वरूप बदले आगे चलती रहती है, वो तरंग कहलाती है। तरंग में माध्यम के कण अपने स्थान पर बने हुए या तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं या फिर समांतर कंपन करते हैं। तरंग इधर जा रही है किसी चाल v से, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ होती है, समांतर हो तो अनुदैर्ध्य होती है। गैसीय माध्यम में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों का ही संचरण होता है क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। अब तीव्रता की बात कर रहे हैं। तीव्रता का मतलब है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा आगे संचरित हो रही है। क्योंकि तरंग के माध्यम से ऊर्जा और संवेग का ही संचरण आगे होता है। जैसे ये है माध्यम, मान लीजिए रो इसका घनत्व है, इसमें तरंग की चाल v है, v चाल से ऐसे जा रही है। मान लीजिए यहां से तरंग संचरण हमने अध्ययन शुरू किया और t समय में ये x दूरी चली गई, तो यहां से हलचल यहां तक पहुंच गई, यानी ये माध्यम है। और हम जानते हैं तरंग की ऊर्जा, माध्यम के कणों की ऊर्जा 1/2 m²a² होती है। तो तीव्रता हो गई तरंग के चलने की दिशा के लंबवत a क्षेत्रफल है मान लीजिए, और t समय में ये x दूरी जाती है, तो E ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, एकांक समय में। तीव्रता की परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में संचरित ऊर्जा। ऊर्जा है 1/2 m²a², माध्यम के कणों से होकर जाती है, अपॉन at। अब देखिए m द्रव्यमान, ये पूरा माध्यम कंपित हुआ है और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन a क्षेत्रफल गुणा लंबाई x दूरी, तो a इंटू x आयतन हो गया, रो घनत्व हो गया, तो a x रो ये m की जगह हो गया। ओमेगा 2πn होता है, आवर्ती है, ओमेगा कोणीय आवर्ती, n आवर्ती, n बराबर 1/t होता है, t आवर्त काल है। तो यहां से देखिए ओमेगा का मान 2πn भी होता है, तो 4π²n² अगर n आवर्ती है, इंटू a², a कैंसिल हो गया, x/t दूरी बटे समय, चाल। अगर चाल v है माध्यम में और t समय में x दूरी जाती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, x/t। x/t का मान v हो गया, रो आ गया, a कैंसिल हो गया, जो बचा 2 दूनी 4, तो 2π²n²a² रो इंटू v। यानी तरंग की तीव्रता I, देखो 2π कांस्टेंट है, रो माध्यम का घनत्व है, किसी तरंग की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, वो चाल माध्यम के हिसाब से कांस्टेंट है। तो जो तरंग जा रही है, तरंग में तो आवर्ती है और तरंग का अपना एक आयाम है, बाकी सारे माध्यम या कांस्टेंट हैं। यानी एक तरह से I समानुपाती n², I समानुपाती a²। ये तरंग के गुण भी आ जाते हैं इसमें, यानी 2 गुण हो गए, आवर्ती हो गई और तीव्र आयाम हो गया। इनके माध्यम से ही ऊर्जा और संवेग का संचरण आगे होता है। बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसका बहुत उपयोग होगा, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो ये बहुत जगह हम कहेंगे। सूत्र ये होता है, ये तो दोलन है, ये तरंग है। तो दोलन प्रत्यक्ष गतिविधि है माध्यम के कणों की, तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण है।
तो बेहद महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। एक बार तैयार कर लोगे तो बहुत बड़ी सुविधा आपको हो जाएगी। जहां हम व्यतिकरण की बात कर रहे थे वहां एक सूत्र आया था, दो तरंगे हैं, y1 a1 साइन ओमेगा टी, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों तरंगे एक माध्यम में जा रही हैं किसी दिशा में। इन दोनों के अध्यारोपण से यानी संघट से टकराने से एक स्थान से गुजरने के कारण माध्यम के कण सरलावर्त गति करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत है कि परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, एक ही दिशा में थी इसलिए वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को जोड़कर हमने निकाला और y का मान देखो a cos थीटा a sin थीटा मान्य थे। और यहाँ से ये नई तरंग का आयाम की समीकरण आ गई। सरलावर्त गति में ही कंपन होंगे। आयाम a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो गया, ये आयाम हो गया। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो तीव्रता है, तीव्रता I समानुपाती a स्क्वायर, अभी हमने बात की थी, ये I समानुपाती n स्क्वायर भी होता है। दो ही गुण है तरंग के, बाकी माध्यम के गुण है, घनत्व वेग माध्यम के गुण है। तो तरंग के गुणों में आयाम और आवर्ती आ गई। तो I देखो यहां आयाम का मान, अब a1 a2 आयाम हैं दो तरंगों के, फाई अगर उनमें कलांतर है तो cos फाई का मान कम से कम 0 होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 होता है। ये जोड़ा गया है इस राशि के साथ में, ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आएगा और ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे तो कम से कम आएगा। इसलिए अगर a का मान अधिकतम जानना हो तो यहाँ +1 और a का मान न्यूनतम जानना हो तो यहाँ -1। तो a मैक्सिमम होने के लिए, और देखो 0 2 पाई 4 पाई, इसे समान कला में मिलना कहा जाएगा। 2 पाई मतलब एक राउंड पूरा होना और समान कला, माध्य स्थिति से विस्थापन और गति की दिशा वही हो जाती है। देखो फिर यही बात है कि यहाँ वृत्ताकार मार्ग में जो एक समान वृत्तीय गति थी उसके आधार पर ये पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसे तैयार करेंगे तो ये भी तैयार होगा। तो ये समान कला हो गया। तो आयाम मैक्सिमम a1 प्लस a2 चूंकि +1 हो जाएगा, और आयाम मैक्सिमम a1 प्लस a2 और तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आयाम ज़्यादा है तो तीव्रता भी ज़्यादा होगी। आयाम मिनिमम यहाँ होगा पाई 3 पाई, इसे विपरीत कला में मिलना कहा जाएगा। तो विपरीत कला में अगर तरंगें मिलेंगी तो इसका मतलब है कि आयाम मिनिमम होगा, तीव्रता भी मिनिमम होगी। I समानुपाती a स्क्वायर तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ चाहे a1, ये डिफरेंस का चिन्ह है, अंतर का। तो देखो यहाँ अंतर का चिन्ह है, ये डिफरेंस का। ये ज़्यादा होगा तो ये घटा देंगे इसमें से, ये ज़्यादा होगा तो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि आयाम का वर्ग आना है और वर्ग पॉजिटिव ही होगा। तो तीव्रता एक तरह से आयाम के अंतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। अब जब माध्यम है अलग अलग तो उसमें दूरियां अलग अलग होंगी, स्थान अलग अलग होंगे, कलाएं अलग अलग होंगी। तो जिन स्थानों पर दोनों तरंगें समान कला में मिलेंगी वहां परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम, जहां विपरीत कला में मिलेंगी वहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम। अगर कलांतर फाई नियत है तो जहां जहां जैसे मिल रही हैं वहां हमेशा वैसे ही मिलती रहेंगी। यानी पूरे माध्यम में, इस पूरे माध्यम में जो तरंगें जा रही हैं, जिस स्थान पर मैक्सिमम तीव्रता होगी वो वहाँ होगी जहाँ समान कला में मिलेंगे, जहाँ न्यूनतम होगी वहाँ विपरीत कला में मिलेंगे।
तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के स्थान बन जाएंगे। ये आई मैक्सिमम और ये आई मिनिमम मान लीजिए। तो मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से पूरे माध्यम में कहीं स्थान पर तीव्रता अधिकतम कहीं न्यूनतम, और चूंकि सिस्टेमेटिक है, अल्टरनेटिव है, तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से होंगे। तो यहाँ पूरे माध्यम में कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम, कुछ पर न्यूनतम। तो माध्यम में इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण इंटरफेरेंस यांत्रिक तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। ये जानकारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ली जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगी। और ऐसी ऐसी जगह हम पहुंच जाएंगे जहां अगर ये सब चीजें बारीकी से माइंड को नहीं खबर है तो वहां कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो प्रयास करें, मेहनत करें।